मन्नार के खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच किस सागर में स्थित है? मन्नार के खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में स्थित है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती है। साबरमती भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समवर्षा रेखा या आइसो हाइट कहलाती है। मीना बमकम हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? मीना बमकम हवाई अड्डा चेन्नई में अवस्थित है। कीनास्वामी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कीनास्वामी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के अलग करता है या बीचों बीच है, मध्य है। भारत का संविधान का स्वरूप कैसा है? भारत का संविधान का स्वरूप अर्ध संघीय है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? हाँ, संविधान संशोधन भाग 20 में है। अनुच्छेद बोलेगा तो अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। रेल, डाक और मुद्रा किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। और कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 53 में। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कैसे राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? हाँ, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उसका अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत। उपराष्ट्रपति का वेतन किस निधि में है? संचित निधि में। संचित निधि कितने अनुच्छेद में है? संचित निधि 266 अनुच्छेद में। और आकस्मिक निधि कितने अनुच्छेद में है? 267 अनुच्छेद में है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय है। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? 25वां उच्च न्यायालय तेलंगाना। चुनाव आयोग एक कैसा संस्था है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। संघ लोक सेवा आयोग का के नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? हाँ, वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। झंडे में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? हाँ, झंडे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? हाँ, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। 1896 में। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? हाँ, संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। शक संवत का प्रथम महीना और अंतिम महीना कौन है? हाँ, शक संवत का प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना फागुन है।
हम लोग का इंग्लिश में जो है प्रथम महीना जनवरी और अंतिम महीना दिसंबर। उसी तरह शक संवत जो कैलेंडर है किसने चलाया था? कनिक्स ने चलाया था। ये 78 ईसा पूर्व में। राष्ट्रीय पंचांग को कब लागू किया गया था? राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को लागू किया था। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? के.एम. करियप्पा थे। प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा थे। भारत के प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल कौन थे? रामदास कटारी थे। रामदास कटारी। भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी थे। सुब्रतो मुखर्जी थे। भारत रत्न से विभूषित प्रथम महिला कौन थी? भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया अफ्रीका के लीबिया में है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय। 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है। अर्ध गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? कावेरी नदी को। और दक्षिण गंगा के नाम से कावेरी और गोदावरी को भी, दक्षिण की गंगा। धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? धान की डलिया छत्तीसगढ़ के कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किनको कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। किसने कहा था? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है, कल बताए थे, B.S. स्मिथ। B.S. स्मिथ ने कहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यवस्थापिका किसको कहते हैं? 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र अंग में 6 गो अंग है। तो महासभा को व्यवस्थापिका कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका किसको कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। भारत कब सदस्य बना था? 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है? संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। और उन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 साल का होता है। 9 साल का होता है। विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना कब हुई थी? विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना 19 मार्च 1951 को हुई थी। हिजरी संवत का संबंध किससे है? हिजरी हजरत मोहम्मद साहब का हिजरी संवत। हिजरी संवत का स्टार्ट कब हुआ था? 622 में हुआ था हिजरी संवत। कालीबांगा के मकानों में कैसी ईंटों का प्रयोग हुआ था? कौनसी ईंटों का प्रयोग हुआ था? कालीबांगा कहाँ, किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। वैदिक सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सामवेद को गीतों के रूप में गाया जाता है। सामवेद को गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। उद्गाता उद्गाता। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र का स्थापना उदय ने किया था। और नंद वंश की स्थापना किसने किया था? महापद नंद ने किया था। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिला है? 4 अभिलेख में मिला है, लेकिन मौसकी अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला है।
अशोक के स्तंभ का सर्वप्रथम पाता किसने लगाया था? टी पैंथलेयर। 1750 में सबसे पहले इसको पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिसेप 1837 में। गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था। सातवाहन वंश में किस प्रकार के सिक्के चलते थे? शीशा के शीशा चलता था। हाँ। सबसे पहले रुपया किसने चलाया था? सबसे पहले रुपया शेरशाह। चांदी का जीतल और तांबे का दाम चलाया था। शेरशाह सूरी चांदी का जीतल और तांबे का दाम चलाया था। चांदी का जीतल 178 ग्रेन का था और तांबे का दाम 380 ग्रेन का था। और सोना का असरफी भी चलाया था। असरफी भी चलाया था किसने? शेरशाह सूरी। उनका अनुपात कितना था चांदी और तांबा का? 64:1 था। कनिष्क का दरबारी कवि कौन था? कनिष्क का अश्वघोष। प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। हर्षवर्धन ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? हर्षवर्धन ने भारत पर 41 वर्षों तक शासन किया। उसका शासनकाल 630 से 647 में समाप्त हुआ। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का था। भारत में किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक पागला के दरबार में। हाँ, विरोधाभासों का मिश्रण किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। नटराज की मूर्तियां किस काल की देन है? चोल काल की देन है। पुलकेशिन द्वितीय के